आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबके घरों, मंदिरों और रोजामर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, कपूर। देखने में तो ये बस एक छोटा सा सफेद टुकड़ा लगता है ना? लेकिन ये केवल कोई साधारण सुगंधित चीज नहीं है। ये एक ऐसा कमाल का तत्व है जहां हमारी प्राचीन सनातन परंपराएं और आज का मॉडर्न विज्ञान दोनों बिल्कुल एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कपूर का जलना कोई मामूली कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसके पीछे शुद्धि, समर्पण और एनर्जी का एक बहुत बड़ा और गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर आरती में कपूर ही क्यों? मतलब सदियों से हर घर और मंदिर में पूजा के बिल्कुल अंत में इसी का इस्तेमाल क्यों होता आ रहा है? केवल तेल या घी के दिए ही काफी क्यों नहीं माने गए? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इसका कारण सिर्फ इसकी वो तेज भीनी भीनी खुशबू नहीं है, बल्कि ये हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर एक साथ बहुत गहराई से काम करता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो जलने के बाद अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता, और सच मानिए यही बात इसे इतना खास और रहस्यमयी बनाती है। तो चलिए आज इस पूरे विषय को थोड़ा डिकोड करते हैं। हम इसके पीछे छुपे उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पुराने शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद हम इसे विज्ञान की कसौटी पर भी परखेंगे, साथ ही असली और नकली कपूर के फर्क को समझेंगे, और आखिर में इसके सुरक्षित उपयोग के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके सबसे खूबसूरत पहलू से, इसका आध्यात्मिक रहस्य। ये पवित्रता और समर्पण का एक बहुत ही बड़ा मेटाफर यानी प्रतीक है। आपने कभी गौर किया है, जब कपूर जलता है तो वो एक बहुत ही अनोखे प्रोसेस से गुजरता है। किसी भी आम ईंधन या लकड़ी की तरह ये जलने के बाद कोई राख या अवशेष नहीं छोड़ता। ये हवा में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, एकदम गायब। कपूर का ये बिना कोई राख छोड़े जल जाना दरअसल इंसान के अहंकार यानी हमारे ईगो के पूरी तरह खत्म हो जाने का एक बहुत ही सटीक रूपक है। जैसे कपूर स्वयं जलकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही भक्त को अपना अहंकार भगवान में पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। तो अगली बार जब आप आरती करें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक दीपक घुमाना नहीं है, ये इस बात का संकल्प है कि हमारा मैं या अहंकार उसी कपूर की तरह बिना कोई निशान छोड़े उस परम ऊर्जा में मिल जाए। अब अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की बात करें तो वहां भी कपूर को लेकर बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी गई हैं। जैसे स्कंद पुराण को ही ले लीजिए, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सुगंधित चीजें, धूप और खासकर कपूर देवताओं को बहुत प्रिय हैं। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ उन्हें खुशबू पसंद है? जी नहीं। पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि कपूर हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और नेगेटिव एनर्जी को काटता है। जरा सोचिए, आखिर हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने इस बात को कैसे दर्ज कर लिया था कि इसके जलने से पर्यावरण में इतना सकारात्मक और शुद्ध करने वाला बदलाव आता है। और सिर्फ स्कंद पुराण ही नहीं, पद्म पुराण में भी इसके कमाल के फायदों की पूरी लिस्ट दी गई है। ये हमारे बेचैन मन को तुरंत शांत करता है, गहरे ध्यान यानी मेडिटेशन में बहुत मदद करता है, और पूजा की जगह को सात्विक यानी पूरी तरह से पवित्र बना देता है। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई प्रार्थना या ध्यान करने बैठता है तो सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना विचलित मन ही होता है। कपूर की वो शुद्ध खुशबू सीधा हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर असर करती है, दिमाग में चल रहे शोर को कम करती है और हमें फोकस करने के लिए तैयार कर देती है। खैर, ये तो हुई धर्म और शास्त्रों की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, विज्ञान। क्या साइंस भी इन पुरानी मान्यताओं को सही मानता है? बिल्कुल मानता है। अगर हम आज की लैबोरेटरीज और साइंटिफिक नजरिए से देखें तो कपूर दरअसल एक वॉलेटाइल कंपाउंड यानी वाष्पशील यौगिक है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी बहुत तेजी से वाष्पित यानी इवेपोरेट होता है। जब इसे जलाया जाता है तो ये केमिकल रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि हवा में तुरंत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट खुशबू फैल जाती है। और यही वजह है कि आरती के दौरान कपूर जलाते ही पूरे कमरे की वाइब बस चंद सेकंड में पूरी तरह बदल जाती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मॉडर्न रिसर्च भी बिल्कुल वही कह रही है जो हमारे पुराण कहते हैं। साइंस भी मान चुका है कि कपूर की सुगंध मूड को रिलैक्स करती है और स्ट्रेस को कम करती है। इतना ही नहीं, साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि इसमें माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। मतलब ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया को कुछ हद तक बेअसर करने की ताकत रखता है और हवा की दुर्गंध को तुरंत खत्म कर देता है, जिसे प्राचीन काल में हम वातावरण की शुद्धि कहते थे ना। आज का विज्ञान उसी चीज को एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट और ओडोर न्यूट्रलाइजेशन का नाम देता है। बात वही है, बस शब्द बदल गए हैं।
लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, और वो है प्राकृतिक और सिंथेटिक कपूर के बीच का फर्क। आज के समय में ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के कपूर मिलते हैं। एक तरफ है भीमसेनी कपूर, जो 100% प्राकृतिक है, इसे सीधे पेड़ों से निकाला जाता है। इसमें कमाल के औषधीय गुण होते हैं, और हमारे शास्त्रों में जिस असली कपूर का जिक्र है वो यही भीमसेनी कपूर है। लेकिन दूसरी तरफ है सिंथेटिक कपूर। ये पूरी तरह से फैक्ट्री में केमिकल्स और तारपीन के तेल से बनाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी खुशबू होती है, और वो जो फायदे हमने अभी डिस्कस किए वो इसमें बिल्कुल नहीं होते। और ये जो सिंथेटिक कपूर है ना, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब इन केमिकल से बना कपूर जलता है तो इसमें से एक जहरीला रासायनिक धुआं निकलता है। अगर आप इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं तो इससे भयंकर सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या अस्थमा और एलर्जीज जैसी बीमारियां ट्रिगर हो सकती हैं। साथ ही केमिकल्स की वजह से ये इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है कि इससे आग लगने का भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है। मतलब शुद्धि करने के चक्कर में हम अनजाने में घर में प्रदूषण और बीमारियां ला रहे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर इसे इस्तेमाल करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहला नियम, हमेशा प्राकृतिक यानी असली भीमसेनी कपूर ही इस्तेमाल करें। इसे एक साफ बर्तन में सुबह और शाम की पूजा के अंत में ही जलाएं। दूसरी तरफ, क्या बिल्कुल नहीं करना है? इसे कभी भी पूरी तरह से बंद कमरे में ना जलाएं, जहां हवा पास ना हो रही हो। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। नकली या केमिकल वाले कपूर को तो घर में लाएं ही मत। ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा धुआं ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। और एक सबसे अहम बात, बिना जले हुए कपूर को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि गलती से भी इसे निगलना बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे कपूर को सिर्फ जलाया ही नहीं जाता, इसके और भी कई बेहतरीन इस्तेमाल हैं। जैसे कि इसकी तेज गंध कीड़ों को दूर रखती है, तो इसे अलमारियों में कपड़ों के बीच रखना एक बहुत पुराना और कारगर नुस्खा है। इसके अलावा जब हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं या मंदिरों की स्थापना होती है, तो वहां भी हवा को शुद्ध करने के लिए इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। और मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु, शिव और हनुमान जी की पूजा में तो इसका एक अलग ही और बहुत विशेष महत्व माना गया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमें खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए। क्या हमारी पूजा सच में हमें और हमारे वातावरण को शुद्ध कर रही है, या फिर हम अनजाने में किसी सस्ते सिंथेटिक धुएं से खुद को बीमार बना रहे हैं? हमारे पूर्वजों का ज्ञान पूरी तरह से साइंटिफिक और लॉजिकल था, लेकिन मिलावट और सस्ते विकल्पों ने उस महान परंपरा को कहीं ना कहीं दूषित कर दिया है। तो अगली बार जब आपके घर में कपूर जले, तो बस ये जरूर पक्का कर लें कि वो असली भीमसेनी कपूर हो, ताकि वो समर्पण और शुद्धि का जादू सच में जीवंत हो सके। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।